हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोग कल से एक न्यूज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हुए देख रहे होंगे। वो है आपकी यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, जिसमें योगी जी ने दोस्तों विधानसभा में कहा है कि बहुत जल्द ही आपको 30,000 पदों पर और वैकेंसी देखने को मिलने वाली है यूपी पुलिस में। तो ये बहुत एक गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त न्यूज है। और इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉर्म जो है हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा। ये बात कितनी हद तक आपकी सही है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो बात कही है ना, ये दोस्तों कही है विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में ये बात कही है किसने सर? योगी जी ने। ठीक है, तो कितने हद तक दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल राइट होने वाली है। और इसके साथ साथ क्या इसमें यूपीएसआई की कोई बात हुई है या नहीं हुई है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेहतरीन तरीके से वन बाय वन चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों के सामने दोस्तों ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग में रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती, ठीक है, नई यूपी पुलिस भर्ती का ऐलान, इस बार 30,000 वैकेंसी। ये दोस्तों हमारे कौन है सर? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपकी जो अपडेट ली है ये न्यूज़पेपर से ही दोस्तों उठाई है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देखेंगे यूपी पुलिस में नई भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस में जल्द 30,000 पदों पर नई भर्ती निकलेगी। ठीक है, तो यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए 30,000 पदों पर नई भर्ती निकलेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में वर्ष 2017 से अब तक 1,56,000 हम विभिन्न विभिन्न पदों पर भर्तियां संपन्न कर चुके हैं। इस समय 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो रही है, जो अगले महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 30,000 अन्य भर्तियां भी जल्द शुरू होंगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ये भर्तियां आपकी कौन सी हो सकती हैं सर? ठीक है, ये भर्तियां आपकी कौन सी हो सकती हैं? अब इसके अंतर्गत इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम 30,000 जो भर्तियां लेकर आएंगे, हम वो भर्तियां लेकर आएंगे आपकी जो है सिविल पुलिस की। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इससे पहले दोस्तों जो बात हमारी चल रही थी, उसमें हमारी पीएसी की भर्ती की भी बात चल रही थी। इसकी बात चल रही थी कि इसके 12,000 जो है पद अलग आएंगे पीएसी के। ठीक है, 4500 लगभग पद आपके बताए जा रहे थे किस में आएंगे? फायरमैन में आएंगे। ठीक है, फायरमैन में। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है कि ये जो भर्ती इस बार आपको 30,000 देखने को मिले, ठीक है, ये 30,000 जो भर्ती मिले, क्या पता ये पीएसी की भर्ती हो, इसके साथ साथ फायरमैन की वैकेंसी हो, और इसके अलावा दोस्तों और भी वैकेंसी आपको देखने को मिले। तो हम अभी ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये 30,000 जो पुलिस की भर्ती है ये सिविल वाली है। ठीक है, तो एक बात तो दोस्तों यहाँ से ये क्लियर होती है। क्लियर, यहाँ से ये क्लियर, पीएससी में भी कांस्टेबल ही बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसकी टेंशन नहीं है, पद आपके दोस्तों कांस्टेबल लेवल के ही। ठीक है, वैकेंसी आपकी ये कांस्टेबल लेवल की ही है, इसमें कोई भी आपकी एसआई वाली पोस्ट की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी चीजें तो हमारी क्लियर हो रही हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये भर्ती मिलेगी कब। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ही के हैं और आप ही के साथ डिस्कस करके मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला, कंफर्म कब तक आएंगी ये वैकेंसी? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो इस समय आपका चल रहा है सर कांस्टेबल की, आपका फिजिकल वगैरह हुआ है। इसके बाद लगभग मानकर चलिए आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में लगभग हम मानते हैं कि 1 मंथ आपका जाने वाला है इसके सर मेडिकल में। ठीक है, तो अभी हमारी चल रही है फरवरी। फरवरी मतलब हमारा मार्च और अप्रैल। ठीक है, मार्च हमारी आने वाली है, तो अप्रैल में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका लास्ट में जाकर, ठीक है, अप्रैल में, तो अप्रैल लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं जो है इसका मेडिकल खत्म होगा। और ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जाएंगे ट्रेनिंग पर, और इन्होंने कहा भी है कि हम इसको जो है ट्रेनिंग पर जब ये चले जाएंगे उसके बाद हम नई भर्ती को जो है अपना जो है रिलीज करेंगे। तो फरवरी में हमारा एग्जाम हो रहा है, मार्च में दोस्तों हमारा जो है, मार्च से लेकर अप्रैल के मध्य तक आपका जो है मेडिकल चलेगा, और मार्च के अप्रैल के लास्ट में, या फिर हम कह सकते हैं कि मई में, ठीक है, 1 मई को हम मान लेते हैं कि ये लोग जाते हैं दोस्तों आपका ट्रेनिंग पर। ठीक है, तो 1 मई से पहले तो हमें नहीं लगता कि आपका जो है इसका दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। 1 मई से पहले तो नहीं लगता कि कोई भी नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। तो इतना समय तो आपके पास है इस समय नोटिफिकेशन आने में, मार्च अप्रैल, ठीक है, 2 महीने, लगभग कह दूं आपसे तो 60 दिन से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर समझनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका उठता है, क्या अभी से इसकी तैयारी करना ठीक रहेगा?
मैं बोलता हूं कि अगर अभी आपके पास कोई और ऑप्शन है, देखिए ये आपकी स्टेट की वैकेंसी है, आप सुन रहे होंगे कि यूपीएसआई के लिए एक नोटिस निकाला था इन्होंने, या फिर एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने जवाब दिया था कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही कमिंग सून आपको देखने को मिलेगी। वो कमिंग सून दोस्तों आज भी लगातार बना हुआ है, ठीक है, डेढ़ लगभग साल हो गई है। तो स्टेट का कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि ये कह दें कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 महीने या फिर 2.5 महीने के अंदर दोस्तों, या 3 महीने के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। समय भी लगता है। योगी जी कहते जरूर हैं, बात होती भी है, लेकिन समय का दोस्तों कोई पता नहीं कि कितना लग जाए। तो अभी अगर आपके पास, मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास कोई टारगेट है, अगर आपको वैकेंसी, आपको जो है वर्दी वाली जॉब ही चाहिए, तो आप सभी को कुछ वैकेंसीज हैं जो पता होंगी। एक तो दोस्तों आपकी दिल्ली पुलिस में है, कांस्टेबल की, ठीक है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की है आपकी। और अगर आपका हाइट वगैरह है, एसएससी जीडी भर सकते हैं आप, एज वगैरह आपकी है, ठीक है। ये 2 वैकेंसी दोस्तों जो हैं, जो आपको सामने पड़ी हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी दोस्तों पता है, जिनका एग्जाम भी आपको पता है, तो मैं आपसे कहूंगा आप इनकी तैयारी करिए, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर आप हिंदी भी दे सकते हैं। तो एसएससी जीडी से तो आपका बिल्कुल दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भी है, मैथ भी है, जीके जीएस भी है आपकी, और रीजनिंग भी है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका बिल्कुल यूपी पुलिस बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो इस पर अभी आप जो है तैयारी करते रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि प्रॉपर आप इसकी अभी तैयारी करें। आप एसएससी जीडी को टारगेट बना लीजिए, ठीक है, और इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कांस्टेबल आपका यूपी में आप निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी हमें पता है, हमें ये भी पता है कि इसका नोटिफिकेशन कब आना है, हमें ये भी पता है कि इसका एग्जाम कब होना है। तो हमारे सामने ये दो है, इसकी डेस्टिनी हमें पता है, इतना कितना दोस्तों हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30,000 जो पदों की बात हो रही है हमारे, उन 30,000 पदों को मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पद हो सकते हैं। कांस्टेबल में ही आपके, तो कांस्टेबल में आपके सिविल के पद भी हो सकते हैं, पीएसी के भी हो सकते हैं, फायरमैन के भी हो सकते हैं, ठीक है। पीएसी की क्योंकि इन्होंने दोस्तों बात की थी कि पीएसी के पद हम अलग लाएंगे। पहले आपको पता होगा कि पीएसी और सिविल साथ में ही दोस्तों वैकेंसी आती थी, जैसे 49,000 की भर्ती आई थी, 41,000 की भर्ती आई थी, तो उस समय पीएसी और सिविल में दोनों साथ में भर्तियां होती थी। उसके बाद ये दो अलग अलग कांस्टेबल की बट गई, एक सिविल में और एक पीएसी में, एक सिविल में और एक पीएसी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि पीएसी और फायरमैन की आपको ये भर्ती देखने को मिले, 30,000 जो है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो सकता है, 50-50 चांस आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। देखिए यूपीएसआई की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये वैकेंसी आपकी बहुत समय से डिले है, और बहुत समय से इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि अभी आ रही है या कल आ रही है। तो यूपीएसआई की एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कब ये भर्ती आनी है, कब ये वैकेंसी आनी है। लेकिन ये तय है कि ये 2025 में दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को 101% मिलने वाली है यूपीएसआई की। पद वगैरह आपको सब पता है, 5,000 प्लस दोस्तों पदों पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है यूपीएसआई की, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपके पास बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि ये 30,000 पद ही पहले आए, हो सकता है पहले यह 5,000 प्लस पदों पर जो है यूपीएसआई की ही वैकेंसी आ जाए, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, स्ट्रेट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे मैं यही कहूंगा, आप किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी ना करते हुए, आपको पता है कि मैथ्स आपकी पूछी जा रही है, ठीक है, आपको पता है कि रीजनिंग आपकी पूछी जा रही है, आपको पता है कि आपसे किसी किसी एग्जाम में हिंदी पूछी जा रही है, और आपका जीके जीएस पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा किसी एग्जाम की तैयारी ना करते हुए आप सब्जेक्ट को तैयार करें। आप मैथ बेहतरीन तरीके से पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, हिंदी पढ़ें और जीके जीएस पढ़ें। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यही सब चीज़ें आ रही हैं। तो मैथ्स अच्छे तरीके से आप तैयार करें किसी टीचर से, रीजनिंग किसी टीचर से अच्छी तरीके से तैयार करें, हिंदी पढ़कर तैयार करें, जीके जीएस तैयार रखें। आप चाहे यूपीएसआई में बैठेंगे तो मूल विधि आपको पढ़ना पड़ेगी अलग से, बाकी सब आपका कवर होता हुआ नजर आएगा। अगर आप लेखपाल में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको ग्रामीण परिवेश अलग से पढ़ना पड़ेगा। बस एक एक सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कुछ कुछ चैप्टर ऐसा मान लीजिए, बाकी सब क्लियर कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा सब्जेक्ट पर तैयार करें, आप किसी वैकेंसी के स्पेसिफिक तरीके पर ना जाएं, आप वैकेंसीज के हिसाब से नहीं, आप सब्जेक्ट को तैयार करें, वैकेंसीज आपकी सब क्लियर होती हुई नजर आएंगी। क्लियर है? तो आपके लिए मेरी यही एडवाइस थी जो मैंने आपको ये समझाई है। इस चीज को समझ आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्लियर कर लेते हैं, बच्चे पूछ रहे थे कि सर एज में इस बार छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इस बार जो एज में छूट है ना, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी?
क्योंकि जब इन्होंने पिछली बार छूट दी थी तो इन्होंने कहा था कि ये छूट जो हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं कोरोना के वजह से जो बच्चों के 2 साल बर्बाद हुए। ठीक है, उस वजह से उन्होंने पिछली बार छूट दी थी। इस बार ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, तो छूट मिलने के भी चांस आपके नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो छूट के लिए दोस्तों आप सभी लोग बता दीजिएगा क्या करना है। बाकी उम्मीद कम ही है कि आपको यहाँ पर छूट देखने को मिले। मैं आपके लिए दोस्तों क्या करने वाला हूँ उसको समझिएगा। आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, मैथ तैयार कीजिए, रीजनिंग तैयार कीजिए, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, आज आपकी डेट हो चुकी है साथी कितनी, 25 फरवरी 2025। ठीक है, और आज रात में आप सभी को पता है कि आज रात 9 बजे आप सभी के साथ लाइव जुड़ूंगा मैं। ठीक है, और लाइव में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यूपी जीके को आज डिस्कस करेंगे। यूपी जीके को आज हम लोग क्या करेंगे साथी, डिस्कस। आज यूपी जीके को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव जुड़कर। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे यूपी पुलिस में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, या फिर आपके यूपी पीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक जगह पर इकट्ठा कर कर और बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। और एमसीक्यू के जरिए से बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को सीखते हुए हम लोग अपना यूपी जी के तैयार करेंगे। तो आज रात 25 फरवरी है, आज रात 9 बजे से दोस्तों सभी लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक मैंने आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया है। सभी लोग उस वीडियो को, उस इवेंट को जाकर लाइक कर दीजिए। आप इवेंट को लाइक कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग इस क्लास के लिए तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने लिंक। ठीक है, तो सभी लोग जाकर लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि सर हम तैयार हैं या फिर वी आर रेडी। ठीक है, कुछ भी आप लिख देना जो आपको अच्छा लगे। क्लियर है? तो ये सारी जो बातें थी ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी हो आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।